हेलो गाइस, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4 करेंगे। तो जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना, जो पार्ट, तो उसमें ना छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, टाइम कैलकुलेशन का, जीएमटी वाला। ठीक है, तो वो हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि उसमें ना एग्जांपल्स दिए हुए हैं बस, और उसको हमको कैलकुलेट करना है। वो पेपर में आते हैं, वैसे 2 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे देखने को, तो वो हम लास्ट में करेंगे। अब जो हमारा करेंटली टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड कल्चरल ज्योग्राफी, हम वो देखते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और कल्चरल ज्योग्राफी आपको मे भी पता हो, क्योंकि ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में हमने पढ़े हुए हैं। तो फिजिकल में बेसिकली फिजिकल कौन से होते हैं, ये वाले ये हम देखेंगे एक बारी, जो अर्थ और अर्थ के फीचर्स से डील करते हैं, फिजिकल। ठीक है, एक साइंस की अगर स्टडी में देखा जाए तो लिथोस्फेयर का हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे अर्थ, क्रस्ट उसका, वेदरिंग, सॉइल फॉर्मुलेशन, रॉक्स, एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, वाइंड, सीज वगैरह, विंड और सीज वगैरह, सारा कुछ स्टडी जो एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेक्ट में होता है, सोलर सिस्टम, नेचुरल रीजन, या फिर ईच एरिया हैज़ डेवलप्ड टू सब ब्रांचेस सच एज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कल्चरल ज्योग्राफी एक्सेट्रा। ये सब कुछ आ जाता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में। मे बी आपको फिजिकल ज्योग्राफी क्लियर होगा। देन हमारा कल्चरल ज्योग्राफी क्या है? कल्चरल ज्योग्राफी ये होता है, ये बेसिकली कल्चरल फीचर ऑफ द प्लेस, एक ही फीचर है प्लेस का। आप कहाँ रहते हो, वो एरिया बहुत कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी। विजिबल है हमारे थॉट्स, एक्सप्रेशन एक लोगों का। मान लो आप कल्चरल फीचर्स, मतलब कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक जगह पे कोई लोग रहते हैं, एक यूनिट, उनका क्या इंक्लूड होता है? ट्रेडिशन, रिचुअल, वर्शिप, फेस्टिवल, बिहेवियर, इवन। तो ये सारी चीज़ें आपको उनके कल्चर के बारे में बताएंगी कि वो कैसे हैं एंड वो क्या क्या ये सारी चीज़ें कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो लेक्स है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है सिक्किम में। फिर उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा रिलीजियस बिलीफ का, या फिर जो लोग लेक्स के पास रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। स्पेस जो लेक्स के बाद रिमेन होली, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको होली माना जाता है। एग्जाम्पल रिवर गंगा का, जो एंशियंट है काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में। रिवर गंगा जो ट्रीट की जाती है, एक ग्रेट रेफरेंस है। मैनी पीपल जो वहाँ पर रहते हैं उनका सेंटर ऑफ लाइफ है। क्यों उनके आसपास रहते हैं वो लोग, वर्शिप करते हैं रिवर गंगा का। एवरी इंपॉर्टेंट सेरेमनीज जो वाटर फ्रॉम गंगा इज़ यूज्ड, कि हम गंगा जल देते, गंगा जल ऐसे ऐसे करके हमारा वो यूज़ में आता है। सिटी डेवलप, रिवर बैंक, गंगा ऑल्सो न्यूमरस टेम्पल्स है वहाँ पे, रिलीजियस प्लेस है, फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, मेलास वगैरह भी लगती हैं ऑर्गेनाइज्ड। अब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पर ऐसे। तो ये जोग्राफिकल फिनोमिना है, लेक्स, रिवर्स, माउंटेन, ये सारी चीज़ें। तो रिवर गंगा इन्फ्लुएंस करती है डेली लाइफ ऑफ पीपल जो आसपास रहते हैं, डिफाइन करती है कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। तो कल्चरल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट क्या फीचर्स होने चाहिए? इंपॉर्टेंट लोकेशन, इन्फ्लुएंस ज्योग्राफिकल फिनोमिना, या फिर रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लोकल पीपल ऑफ स्पेसिफिक फीचर, इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस, और इंटरफेरेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर इन इट। तो देन ये हमारा यही था। अगर आपके एग्जाम में आए तो मे भी शायद 2 नंबर का आएगा या फिर 3, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें आपको बस इन दोनों को डिफाइन करना है, एग्जाम्पल्स देते हैं, और बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं हमारा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफिकल फीचर्स एंड इट रोल इन टूरिज्म। मतलब जो जियोग्राफिकल फीचर्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनका क्या रोल है टूरिज्म इंडस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो वेरियस फॉर्म ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स जो है हमारा एक्ट एज ए पुलिंग फैक्टर इन टूरिज्म। हमने जो भी पीछे चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें ना हमने पुश और पुल का पढ़ा था बेसिकली। ठीक है, तो वो अगर आपको याद होगा तो पुल का क्या, जो आपको अपनी तरफ खींचता है, मतलब आपको पुल करता है कि आप उसको उस जगह को विजिट करो, या फिर ऐसा चीज़ कोई आपको अट्रैक्ट कर रही हो, कोई प्लेस, कोई ऐसा सा कुछ अच्छा सा वो चीज़, या फिर कोई मार्केट में जाओ, कोई चीज़ अच्छी सी लग रही हो कि हाँ ये लेना है एंड वो आपके बजट में भी है, तो आप वो पक्का ले लोगे। तो वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है पुल फैक्टर इन टूरिज्म। जोग्राफिकल फीचर्स जो होते हैं वो बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ फुल फैक्टर्स होते हैं। क्यूरियोसिटी जो है इज़ अ मेजर फैक्टर दैट पुशेस टूरिस्ट टू विजिट अ डेस्टिनेशन। क्यूरियोसिटी मतलब आप ऐसे सोचोगे इसके बाद क्या होगा, इस जगह पे जाने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, वो चीज़ें दिखेंगी तो ऐसे दिखेगी, या फिर वो चीज़ें क्या है, कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। तो आप सोचोगे कि हाँ एक बार जाके देख लेते हैं उस जगह पे कि ऐसा है क्यों, और क्यों है, और मतलब किसने किया ये सब चीज़ें, किसने बनाया इतना प्यारा सा मॉन्यूमेंट। तो वही चीज़ें आपको वहाँ पे जाने के लिए फोर्स करेंगे, पुश करेंगे आपको, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिकनेस ऑफ द प्लेस डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर। ये डिपेंड करता है कि वो चीज़ जगह कहाँ है, कैसे, एंड अवेयरनेस ऑल्सो ऑफ द पीपल अबाउट इट ड्रॉ टू विजिट।
अब नाउ डेज की जो टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो गिव द अटेंशन टू क्रिएट अवेयरनेस। टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ गई है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, पहले तो कुछ और था, अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, वो प्रमोट करते हैं चीज़ों को, हमको चाहिए, मतलब टूरिज्म एक इकोनॉमी बन गई है, तो आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें वो करेंगे कि हाँ यहाँ आए, उनको प्रमोशन के लिए कितनी जगहों पर वो जाएंगे, टूरिस्ट को वो करेंगे, मतलब अवेयर करेंगे कि आप इस जगह पर जानिए, ये क्या है, ऐसे ऐसी चीज़ें। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल फीचर्स इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट, जो आपको अट्रैक्ट करेगी टूरिस्ट को, ठीक है। तो अब आप नंबर वाइज हम देखेंगे। पहला कच्छ, कच्छ का है गुजरात में, और कच्छ का जो है एरिया, वहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं घूमने। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर कोल्ड डेजर्ट, या डेजर्ट वैसे राजस्थान में भी जाते हैं, ये रहा ना, सॉरी यही लिखा हुआ है, तो वहाँ भी जाते हैं बेसिकली, बट हम कहते हैं ना एक जम्मू एंड कश्मीर मतलब बिल्कुल ही हेवन, तो उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं वहाँ जाने के लिए, तो वो जाते हैं। वैली जो सिक्किम में है, युमथांग, एमटी आबू राजस्थान में जो हिल स्टेशन है रॉक का, अरावली रेंज पे, महाबलेश्वर, केव्स, ये अल्मोड़ा हिल स्टेशन, ये सारी चीज़ें, हम्पी, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पे लोग जो हैं, विजिटर्स जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो अट्रैक्ट होते जाने के लिए। देयर आर सेवरल एग्जाम्पल दैट कैन बी क्योटेड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। ये अब वो तो सिर्फ इंडिया का था, देखा आपने ये सारी चीज़ें। अब वर्ल्ड वाइड में ये अल्जीरिया में है एक, यहाँ पे फिर अब जाम्बी रिवर, अफ्रीका में है, लाइमस्टोन फॉर्मेशन मॉरिशस में है, ये सारी यूके में है, ग्रीस में है, ये पूरा का पूरा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये सारी चीज़ें, तो ये आपको यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मैप रीडिंग एंड कार्टोग्राफी। अब मैप रीडिंग और कार्टोग्राफी क्या होता है? मैप इज़ अ डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंट। ये है एक चीज़, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या बन गया एक तरीके का आपका मैप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक मैप ऐसे ही चीज़ें होती हैं, एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक एरिया का, जैसे ये एरिया है, तो आप इसको बता रहे हो कि हाँ यहाँ पे दिल्ली है गाइस, तो ऐसे करके, ठीक है। तो सी शोइंग वेरियस फीचर्स, पॉलिटिकल, फिजिकल, मैप रिप्रेजेंट द स्पैटियल फीचर्स दैट मैप एम्स टू रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है वो चीज़ें, कि इस चीज़ को हम इससे शो करेंगे तो इनको ऐसा लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो इसीलिए मैप्स आर वाइडली यूज टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रोड्स, रेल रूट्स, वाइल द फीचर्स सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन, फिजिकल रिसोर्स, ड्रेनेज या फिर वेदर एक्सेट्रा आर मेनली यूज बाय साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऑफिशियल्स एंड एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें ये लोग ऐसे करके बनाते हैं, या फिर इनको लिया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। कार्टोग्राफी क्या होता है? रिफर्स टू स्टडी ऑफ मैप। एक मैप की स्टडी करना और प्रोसेस, जो मैप कैसे बनेगा उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। यूजुअली जो मैप प्रिपेयर की जाती है फ्लैट सरफेस में, डिफरेंट प्रोजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं उसके लिए। स्केल, जो एक्सप्रेशन होता है रेशो का, कितना डिस्टेंस लेंगे हम इस मैप में, या फिर इस जगह से इस जगह तक, तो कैसे डिस्टेंस मतलब डिवाइड करेंगे। कॉरेस्पेंडेंस की जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस का, जो मैप है प्रिपेयर किया जाता है स्केल के उससे अकॉर्डिंग, और रिप्रेजेंट करता है एक्यूरेसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस। तभी तो हम जान पाएंगे कि अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि एक जगह जैसे हरियाणा पंजाब है, उसमें इतना सा थोड़ा सा ले लो गैप, ठीक है, थोड़ा सा गैप है, और बिहार और क्या कहते हैं जैसे यूपी ले लो, उसमें जैसे थोड़ा सा गैप है, बट आप ऐसे थोड़ा ना करोगे जम्मू कश्मीर को और साउथ का जो कोई भी ले लो, तमिलनाडु, तो उसके बीच में गैप कम रखोगे, तो वो स्केल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेजेंड, जो अंडरस्टैंड द मैप ईजिली, जो समझ जाते हैं। मेकर्स यूज़ वेरियस सिम्बल्स, जैसे कलर, साइन, पिक्चर्स, डायग्राम हम यूज़ करते हैं ना, जैसे माउंटेन ब्राउन कलर का होना चाहिए, पानी ब्लू कलर का, तो उसमें कलर्स वगैरह आ जाता है। साइंस, जैसे डॉट 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 होता है तो ये होता है, लाइन 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 होता है तो ऐसे होता है। पिक्चर्स कैसे, डायग्राम्स हमको यू मैप में यूज़ करना है कि हाँ इस जगह पे हमको ये वाला फ्रूट या वेजिटेबल मिलेगा, तो हम इस जगह पे ये वाला वेजिटेबल की फ़ोटो डाल देते हैं। ये यूज़ किया जाता है डिपिक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, जैसे रोड का, रिवर्स का, रेल का रूट हमको मिल जाता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेजेंड्स है। जो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है एक एरिया का, अर्थ पे जो पेपर पे हम करते हैं ना, अर्थ का एरिया रिप्रेजेंट जो करते हैं ना, उसको कहते हैं। जैसे अवॉइड करना डिस्टोरेशन, सिंस मैप जो फ्लैट सरफेस है, वाइल अर्थ इज नॉट अ फ्लैट ना, तो लेकिन मैप तो हम फ्लैट पेपर पे बनाएंगे, तो उन सब चीज़ों का प्रोजेक्शन हेल्प करता है एंगुलर रिलेशनशिप और करेक्ट डायरेक्शनल रिलेशंस अलॉन्ग द सर्कल, लाइंस, एरियाज वगैरह सब पे।
अब ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।